अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई सुबह, नया दिन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, बहार लाए। आप सभी खुश रहें। प्यारे बच्चों, जमात 11वीं के निसाब से मैंने उर्दू की पहली गज़ल वली दखनी की पढ़ा चुकी हूँ और इस गज़ल की कुछ मशक़ी सरगर्मियाँ हल करने के लिए आपको घर काम के तौर पर दिया गया था, लेकिन शायद आप लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ है कि इसकी तरफ तवज्जो देने में आपको वक्त लग रहा है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगी, ज़माना तुमसे कहता है रहो ना इल्म से खाली, ज़माना तुमसे कहता है रहो ना इल्म से खाली, वरना तुमसे बदतर फिर ज़माने में नहीं होगा। प्यारे बच्चों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और जब आप एक मर्तबा कोशिश करने लगते हैं तो मज़ा भी आने लगता है और फिर हमारी तवज्जो भी बढ़ने लगती है। और दूसरी बात यह है कि जो चीज़ आप कोशिश करके हासिल करते हो वो पायदार होती है, वो हमेशा के लिए आपके पास आ जाती है, मौजूद रहती है। वरना तो बहुत सारी चीज़ें हमें हमेशा के लिए हासिल होने वाली हैं जो कि इस ज़माने में मिल रही है, लेकिन कोशिश के बाद, मेहनत के बाद हासिल होने वाली चीज़ों का मज़ा ही कुछ और है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे तलबा व तालिबात, आइए आज हम गज़ल की सरगर्मियों को मिलकर हल करते हैं। आए हम देखते हैं हमारी पहली गज़ल वली दखनी की। हाँ, तो देखिए इधर हमारी पहली गज़ल है वली दखनी। ठीक है, वली दखनी की ये पहली गज़ल। आज हम इंशाल्लाह इसकी सरगर्मियों को मुकम्मल करने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आपने इसमें मौजूद तमाम मानी हुए इशारात को देखना है, पढ़ना है, समझना है, ताकि सरगर्मियाँ मुकम्मल करते वक्त आपको सहूलत हो सके। देखिए यहाँ पर ख्वाफी को मुतअल्लिक़ा मिसरे से जोड़कर शेर मुकम्मल कीजिए। ख्वाफी खाफिए के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर आपकी मशक़ी सरगर्मियों में या निसाबी किताब में ये खाका दिया गया है। ठीक है, ये खाका जो दिया गया है वो है सफ़ा नंबर 108 पर। अश्के जारी, आपको क्या करना है, मिसरा जोड़ना है। आप अगर एक मरतबा गज़ल पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ है अश्के जारी। ठीक है, अब इसकी जोड़ी क्या बनेगी, आपको जोड़ी देख करके लिखना है। जोड़ी क्या बनने वाली है आपको, तो वो जुड़ाना है आपको, जैसे कि मिसाल के तौर पर। हाँ, तो पहली है जोड़ी अश्के जारी। हम गज़ल जब पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है अश्के जारी कहाँ पे आएगा, अजब नहीं उठ के बेताबीसों सर मारे किनारे पर। ये जोड़ी इसकी बनेगी, अजब नहीं उठ के बेताबीसों सर मारे किनारे पर। तो ये अश्के जारी की तरफ चले जाएगी जोड़ी, वहाँ पर इसको हम मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आबदारी। आबदारी के लिए तेरे गम में नैन से जो निकलता है अंजू बाहर। अंजू, अंजू मैंने बताया था आपको, अंजू के माने होंगे, अंजू के माने होंगे, देखिए यहाँ पर आंसू। ठीक है, आंसू माने होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, आपको लिखना है अपनी बयाज में। मैंने जो सिर्फ यहाँ समझाने के लिए जोड़ी बना रही हूँ। तेरे गम में ये है आबदारी के लिए, अश्केदारी के लिए अजब नहीं। ठीक है, उसके बाद है इंतज़ारी। इंतज़ारी में आएगा तेरी वो अंत इंतज़ारी है जिसे हद हो निहायत नहीं, वो इंतज़ारी की तरफ चला जाएगा। जबकि मानी निगारी में, मानी निगारी के लिए वली अखियाँ की कर दावत पुतली की स्याही सूं, ये वाली जोड़ी बन जाएगी। इस तरह की जोड़ी नहीं बनाना है आपको, आपको लिखना है सही जो जोड़ी है, आपको ख्वाफी के एतबार से सही कॉलम बनाकर लिखना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपके समझाने के लिए इस तरह की जोड़ियाँ बनाई हैं। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं गज़ल का बग़ौर मुताला करके ज़ैल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक हल कीजिए या मुकम्मल कीजिए। ठीक है, जिसमें से देखिएगा इधर पहला है आपके लिए सवाल यहाँ पर, मतला से दखनी अल्फाज तलाश करके लिखिए। पहला क्या दिया गया, मतला से दखनी अल्फाज तलाश करके लिखना है। तो अब देखिए गज़ल के एतबार से हमने देखना है, मतला, मतला कहते हैं पहले शेर को। ठीक है,
तो मतला के एतबार से हम देखेंगे पहले शेर में कौन कौन सी है दक्कनी सरगर्मियाँ। हम गज़ल की तरफ आ जाते हैं एक दफ़ा। गज़ल में से हमें शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। देखिएगा इधर, हाँ यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ है कुई, ठीक है, यहाँ है कुई। कुई के माने कोई है, ठीक है। उसके बाद ता के माने ताके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कन, ये जो लफ्ज़ कन के पास किस कन जैसे दिया ना, यानी कन के माने होंगे किसके या किससे, ठीक। किस कन किससे कहूँ, कन के माने के या से के लिए इस्तेमाल होंगे। तो ये दखनी अल्फाज हैं। मतला गज़ल के पहले शेर को कहते हैं। एक मरतबा फिर मैंने आपको बता दिया, इसे आपने एक के बाद एक सख्त की अलामा डालकर यानी कॉमा की अलामा डाल के आपने जवाब में तहरीर करना है। इसके बाद अगला जो हमारा सवाल बनता है वो है गज़ल के हवाले से शायर के दिल फिगारी के अहवाल को अपने अल्फाज में लिखिए। गज़ल के हवाले से शायर के दिल फिगारी के अहवाल को अपने अल्फाज में लिखिए। तो मैं आपको इसमें ज़बानी बताती चलूँ, आप अपने अल्फाज में बनाकर लिखना है। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ। गज़ल में शायर का जो दिल टूटा है, जो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है वो लिखना है। तो देखिए यहाँ पे वफ़ादार, वफ़ा शायर है, ठीक है। दोस्त की इसमें क्या बताया, शायर कैसा है, बिल्कुल वफ़ादार है। गज़ल जब हम पढ़ते हैं तो हमको अंदाज़ा होता है शायर की वफ़ा के बारे में और उसकी वफ़ादारी के बारे में, वफ़ा शायरी के बारे में। जबकि साथ ही हमको ये भी अंदाज़ा होता है कि उसका दोस्त कैसा है, बेइत्तेनाई बरतने वाला है, बेइल्तिफ़ाती बरतने वाला है, बेवफ़ाई करने वाला है या वादा खिलाफ़ी करने वाला है। तो इसी वजह से यानी शायर के दोस्त के रवैये की वजह से शायर के दिल पर शदीद चोटें पहुंची है, जिसकी वो ताब नहीं ला सकता है और वो बहुत ज़्यादा बेचैन है, बेकरार है। इसी आलम में वो इधर उधर दीवानावार फिर रहा है, ठीक है। पहला ही जो शेर है ना कि नहीं कोई ता सुने अहवाल मेरी दिल फिगारी का कहूँ किसकन गिरेबा चाक कर दुख बेकरारी का। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि शायर का दोस्त क्या है, इंतहाई बेमुरवत है, बेवफा है, बेइल्तिफ़ात है, बेइतना है। इसीलिए शायर उससे बहुत ज़्यादा गमगीन है। उससे मिलने वाली चोटों की वजह से, दुख की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो इधर उधर मारा फिर रहा है। अपने गम को, अपनी परेशानियों को वो किसके सामने सुनाए, इसके लिए वो फ़िक्रमंद है। अगला सवाल है आपका, गज़ल की रोशनी में शायर की बेताबी का माजरा सुनकर दरिया किनारे पर सर मारेगा, इस ख्याल की वजाहत करना है। देखिए यहाँ पर क्या बताया, दरिया किनारे पर सर मारेगा। आपको ये जो लफ्ज़ दिया गया है ना, ये दरिया किनारे, तो यहाँ पर शायर की बेताबी बेकरारी का आपको जिक्र करना है। तो इसमें आपको खुद बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, शायर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची जिसकी वो ताब नहीं ला सका और बहुत ज़्यादा रोया, बल्कि मुसलसल रोता रहा। उसका ये मानना है, शायर का ये ख्याल है कि इसने जो आंसू बहाए हैं उसकी कैफियत अगर दरिया सुन लेता या देख लेता तो उसके पानी की भी फरावानी कैसी हो जाती थी, मुसलसल बहने के मामले में इसकी हैसियत के सामने कम हो जाती थी। मुराद ये है कि शायर इतना रोया, इस कदर रोया कि दरिया का बहता पानी भी उसके सामने कुछ भी नहीं, कोई माने नहीं रखता है। यानी वो बहुत ज़्यादा रोने की वजह से कहता है कि दरिया का पानी मुझसे शर्मिंदा है, क्योंकि दरिया का काम क्या है या दरिया की सिफत क्या है, मुसलसल रवां रहना, मुसलसल बहते रहना। लेकिन यहाँ पर वो मुसलसल बह सकता है, लेकिन यहाँ पर बोलना ये है, बताना ये है कि शायर ने अपने महबूब की, अपने दोस्त की बेइत्तेनाई, बेमुरवती की वजह से इतने आंसू बहाए हैं, इस कदर रोया है कि दरिया का बहता पानी भी उसके सामने शर्मसार है। इसी के हवाले से उसने ये बात कही है कि वो सर मारेगा, ठीक है, यानी दरिया किनारे पर सर मारेगा। अगला जो सवाल है वो है, शायर ने गज़ल में आंसू को गौहर से तशबीह दी है, आंसू को गौहर से तशबीह दी है। इस तशबीह के अज्जा आपको वजाहत के साथ बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी जब हम यहाँ अपनी क्लासेस शुरू कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस, उसमें मैंने पहले भी आपको जो है बहुत सारे अस्नाफ़ के बारे में, अस्नाफ़ सुगन के बारे में और ख़ास तौर पर सनतों के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने
तशबीह के भी बारे में मुफस्सल अंदाज में पढ़ा चुकी हूँ। तो आए हम यहाँ पर उसी तशबीह का हवाला लेते हुए या उसी तारीफ़ को जहन में लाते हुए इस शेर के हिसाब से या इस सवाल के जवाब को सही तरीक़े से लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या है, शायर ने आंसू को गौहर कहा है। अब देखिए गौहर के माने क्या है, मोती के हैं, मोती जो चमकदार होता है, और आंसू, अब यहाँ पर आंसू को दरअसल मोती से तशबीह दी गई है, मोती से मुआवजा किया गया है। आंसू यहाँ मुशब्बा है और मोती क्या है, मुशब्बा है, और चमक की वजह से ये तशबीह बन गई। आंसू में भी एक चमक है, दूर से देखने पर आंखों में थमा हुआ या आंखों में रुका हुआ जो आंसू होता है मोती की मानिंद नज़र आता है। इसीलिए यहाँ पर हर्फ तशबीह नहीं है बल्कि दूसरे मिसरे में उसके साथ जाहिर की जा रही है, यानी इसकी आबदारी। दूजा से भी ये माने लिए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। हाँ, हाँ, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ज़ैल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक हल कीजिए या मुकम्मल कीजिए। तो सबसे पहला जो मिसरा है यहाँ पर या जो सरगर्मी दी गई है वो मिसरा तलाश करके लिखिए जिसमें राहिबा का मुतरादिफ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मुतरादिफ यानी उस जैसे माने रखने वाला। तो हमने जब गज़ल पढ़ी थी तो हमारे पास एक मिसरा आया था या यूँ एक शेर आया था। वो शेर था वो शेर जो था, हुई है आरसी जोगन तेरे मुख के तसव्वुर में। इस तरह का कोई शेर हमने पढ़ा था। भभूति मुँह पे क्या दम मारती है खाकसारी का। तो यहाँ पर जोगन एक लफ्ज़ आया है, जोगन। जोगन जो कि राहिबा के लिए इस्तेमाल हुआ है, और जोगी अगर होता तो राहिब बन जाता था, लिहाजा हम जोगन का लफ्ज़ लिख सकते हैं। इसके बाद वो मिसरा लिखिए जिसमें आंसू को चमकदार मोती से तशबीह दी गई है। अभी हमने यहाँ पर हल करने की भी कोशिश की है, तो उसके लिए सिर्फ हमने मिसरा लिखना है। अब वो चाहे मिसरे सानी हो चाहे मिसरे ऊला हो, पूरा शेर लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर दूसरे सवाल का या दूसरी सरगर्मी का जवाब में हम लिखेंगे, आपको कहा गया है कि मोती के बारे में लिखना है, आंसू चमकदार मोती है, इस हिसाब से लिखना है। तो इसलिए दूसरा हमारा बनेगा, दो जागू हर कहाँ है जग में उसकी आबदारी का। आंसू को चमकदार मोती से जहाँ तशबीह दी गई है तो उसमें आबदारी के माने लेते हैं हम, इसलिए वो जागू जो दो जागू हर कहाँ है जग में उसकी आबदारी का, ये वाला मिसरा लेते हैं। इसके बाद वो मिसरा लिखिए जिसमें राख का मुतरादिफ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अगला जो मिसरा लिखना है या जो सरगर्मी दी गई है गज़ल के हवाले से ही लिखेंगे हम अगला। उसमें देखिएगा पहले मिसरे का हो गया, यहाँ पर देखना है हमने, भभूति भभूति मुँह पे क्या दम मारती है खाकसारी का। ठीक है, अब एक मरतबा मैं आपको ये तीनों जो है आपके तीनों चारों उसके लिए मैं गज़ल बताती चलूँ। गज़ल में हम फिर से देख लेंगे। पहले के लिए देखिएगा, हमने जो पहला देखा था उसमें है हुई है आरसी जोगन। ठीक, हुई है आरसी जोगन, तो जोगन का लफ्ज़ आया राहिबा के लिए। उसके बाद राख के लिए भभूति का लफ्ज़ आया। उसके बाद आंसू के लिए जो मोती है, मोती के लिए आंसू का जो बताया वो है आबदारी, आबदारी। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखना है अगली जो सरगर्मी है उस हिसाब से इस शेर की निशानदेही कीजिए जिसमें मिरातुन नज़ीर की सनत इस्तेमाल की गई है। आपको क्या करना है, ऐसी सनत बताना है, ऐसा शेर बताना है जिसमें मिरातुन नज़ीर एक लफ्ज़ की रियायत से जो दिगर अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है या शायद रियायत लफ्ज़ी का इस्तेमाल करते हुए जो अल्फाज का जिक्र करता है उसको हम मिरातुन नज़ीर कहेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं मिरातुन नज़ीर वाले शेर को, तो वो बनेगा हमारा वली औरंगाबादी के तखल्लुस में यहाँ ये वाला शेर देखिएगा। वली अखियाँ की कर दवात पुतली की सियाही सूं, लिखियाँ तेरी सिफत को ले खलम मानी निगारी का।
अब यहाँ पर क्या है देखो, कलम, ठीक है, कलम का काम क्या है, लिखना, लिखना, दावात, दावात स्याही के लिए, रोशनाई के लिए, और पुतली की स्याही, स्याही यहाँ पर काले रंग मतलब काली इंक के तौर पर हम लिख सकते हैं, ले सकते हैं, और लिखिया लिखने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि ये सनत मिरातुन नज़ीर वाला शेर बन जाएगा, या सनत मिरातुन नज़ीर इसमें इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इतनी सरगर्मियाँ मुकम्मल हुई, आए हम आगे देखते हैं। गज़ल से वो अशार लिखिए जिनमें मुहावरे इस्तेमाल किए गए हैं। गज़ल से आपको क्या करना है, ऐसे अशार का इस्तेमाल करना है जिसमें मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है, आपको वो अशार लिखना है। तो आए हम सबसे पहले देखेंगे, गज़ल में ही देखते हैं, आए हम गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा इधर, जैसे कि पहला जो मुहावरा इस्तेमाल हुआ है वो है बेताबीसूं, अजब नहीं उठ के बेताबीसूं सर मारे। देखिए यहाँ पर पहला मुहावरा इस्तेमाल हुआ है बेताबीसूं, सर मारना। उसके बाद सुनी गरमाजरा दरिया हमारे अश्क जारी का, ये वाला शेर जो है दूसरा बनता है इसमें। तो इसके अलावा हम देखेंगे सर मारना का मतलब क्या हुआ, सर मारना, सर पीटना हुआ। उसके बाद अगला जो मिसरा हम लेंगे, हाँ तो देखिए बेटा, मख्ता के शेर में आए दक्कनी अल्फाज का शब की खाका मुकम्मल कीजिए। ये एक अलग आपको सवाल आया, सरगर्मी है जिसमें दक्कनी अल्फाज जो ख़दीम ज़बान में, ख़दीम उर्दू में इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज थे, जैसे दक्कनी अल्फाज में हम देखते हैं अखियाँ, हम क्या देखेंगे, अखियाँ। देखिए यहाँ पर अखियाँ, आप लोग अपनी उर्दू की बयाज़ में इसे लिखना है, अखियाँ। उसके बाद है लिखियाँ, ये लिखने के लिए इस्तेमाल हुआ है, लिखियाँ। जबकि हम देखते हैं यहाँ पर कूं और सूं, को और सो के जैसे अल्फाज के लिए कूं, ठीक, कूं और फिर यहाँ पर है सूं, ये आपने बनाना है। उसके बाद अगला जो सवाल है या सरगर्मी है वो है आपको गज़ल की मदद से मौजू मुतरादिफ़ात लिखकर खाका मुकम्मल कीजिए। खाका आपने मुकम्मल करना है, मुतरादिफ़ात यानी उसके लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको चेहरा, मुख, अंजू, ये 3 दिए हैं। चेहरे के लिए 2 अल्फाज दिए गए हैं, चेहरे के लिए 2 क्या है, मुख है और अंजू है। हमने चूँकि जब पढ़ाई की थी, जब समझा था, तो अंजू के माने हमने आंसू को लिया था या आंसू को समझा था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ चेहरे के लिए मौजूद मुतरादिफ क्या होगा, मुख होगा, जो दायरे में आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पर है नहीं, नहीं के लिए नई या नैन। अब हमें पता चलता है नैन के लिए तो हमने आँख के तरफ इशारा किया था, या आँख के लिए हमने नैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो उस हिसाब से फिर नैन, नहीं के लिए नई, नई, इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। उसके बाद अगला है सन्यासी, सन्यासी। अब सन्यासी, सन्यासी के लिए कौन सा लफ्ज़ होगा, जोगन या जोगी। सन्यासी चूँकि ये मुज़क्कर सेग़े में आता है, इस हिसाब से हम देखें तो पता चलेगा ये जोगी के लिए इस्तेमाल होगा, मुज़क्कर सेग़ा है इसका, इसलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, पास, पास, पास के लिए, पास किसके पास, किस, कन, कन वाला लफ्ज़ हमने देखा था, तो उस हिसाब से यहाँ पर कुई और कने हैं, तो यहाँ पर कन का लफ्ज़ देखा था, लिहाजा ये कन के बजाय यहाँ क्या बन जाएगा, कने। ठीक है, ये आपने करना है। उसके बाद देखिएगा इधर, यहाँ पर एक और आखिरी शेर है इस गज़ल का, या इस गज़ल की आखिरी सरगर्मी है निसाबी एतबार से, निसाबी एतबार से जो सरगर्मी दी गई है वो है, देखिएगा इधर, वैसे तो और भी है मगर आज के इस लेक्चर के लिए मैं आखिरी बना रही हूँ इसको। दर्ज झेल शेर की तशरीह कीजिए। हुई है आरसी जोगन तेरे मुख के तसव्वुर में, भभूति मुँह पे क्या दम मारती है खाकसारी का। तो इसके लिए आपने ख़ुद अपने अल्फाज में लिखना है, इसका तशरीह को करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये तशरीह कुछ यूँ बनाई जा सकती है कि वली का इश्क कैसा है, तसव्वुफ़ वाला है,
इस शेर में जोगन के हवाले से उन्होंने भी अपने तसव्वुफ़ के इश्क को बयान करने की कोशिश की है, जज्बे को बयान करने की कोशिश की है। ऐ खुदा, जोगन के चेहरे पर जो रूहानियत है वो तुझसे मोहब्बत की वजह से बताना है कि वो तुझसे मोहब्बत की वजह से नहीं है, इसके चेहरे पर लगी हुई जो खाक है, मली हुई खाक जो है, उसकी वजह से वो रोशनी या नूर दिखाई देता है। दरअसल शायर क्या कहना चाहते हैं कि अल्लाह से इश्क की बदौलत बंदा अल्लाह के रंग में रंग जाता है। जब अल्लाह से इश्क करता है बंदा तो उसके अंदर खुद ब खुद वो खूबी, वो खूबसूरती आ ही जाती है। इसके साथ याद रहे कि हमको यहाँ पर क्या करना है, बताते हुए ये लिखना भी है कि सिर्फ रंग इश्क़ इलाही की बदौलत पैदा होता है। कौन सा? रूहानियत का या नूरानी चेहरा इश्क़ इलाही की वजह से ही होता है। बंदे के जिस्म से या लिबास से ये रूहानियत का कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। ये तो सब ज़िमनी चीज़ें होती है, ये सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। इसलिए हम पहनावा देखकर या उसका ज़ाहिरी लबादा देखकर, चेहरा देखकर के हम उसको अल्लाह वाला समझ लें, ये गलतफ़हमी है। जबकि जब इंसान, एक आम इंसान भी अल्लाह वाला हो सकता है, अल्लाह का वली हो सकता है, दोस्त हो सकता है, उसके चेहरे पर भी वो नूर, वो रूहानियत ज़ाहिर हो सकती है। मगर ये सब चीज़ें उस वक्त होगी जब वो इश्क़ इलाही में मुब्तला होगा। तसन्ना और बनावट जैसे सामान जो है दुनिया के लिए होते हैं और इश्क़ इलाही में रहने वालों के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। उसके बाद चंद एक है जिसे आपने ख़ुद मुकम्मल करना है। काफ़ी सारी मैं आपकी मदद कर चुकी हूँ। उम्मीद है कि अब बकिया जो यहाँ पर सवालात दिए गए हैं वो आप आराम से कर सकोगे। जैसे कि देखो यहाँ पर है, शेर का तसव्वुराती हुस्न इस तरह बयान कीजिए कि शायर के दिल फिगारी व बेक़रारी वाज़ेह हो जाए। यहाँ पर हमने शुरुआत में भी काफ़ी जगह हमने इसको पढ़ा था, समझा था, तो उस हिसाब से अगर आप शुरुआत के हवालों को देखते हुए करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके हुस्न के बारे में लिखने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर बताया गया है तसव्वुराती हुस्न, यानी कि शायर ने इसके अंदर जो ख़याली बातें बताने की कोशिश की है और जिस हुस्न के साथ, खूबसूरती के साथ, तो उसको आपको ज़ाहिर करना है। उसके बाद का जो है वो है सनत मुबालगा की तारीफ़ लिखकर गज़ल से मुबालगे का शेर तलाश कीजिए। ये बिल्कुल भी कहीं मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने इस तरह के मिसालें पहले भी हल कर चुके हैं। लिहाजा आप लोग सबसे पहले तो मुबालगे की तारीफ़ को समझिए, उसे लिखिए। उसके बाद इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले जितने भी मुबालगे के अशार है उसे आपने लिखना है। ठीक है। जैसे मैं शेर बता देती हूँ, वो है, तेरी वो इंतज़ारी जिसे हद और नहीं नियाहत नहीं, शिकायत किस कने जाकर करूँ इस इंतज़ारी का। तो इस तरह के और भी हो सकते हैं, वो आपको ढूंढ करके लिखना है। फिर अगला जो है, दर्ज झेल शेर का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। ये आपके लिए घर काम है, होमवर्क है, ये करना लाजमी है। शेर है तेरी वो इंतज़ारी वाला, तेरी वो इंतज़ारी है जिसे हद और नियाहत नहीं, शिकायत किस कने जाकर करूं इस इंतज़ारी का। ये वाला जो शेर है आपको खुद करना है। ठीक है। और मुबालगे के अशार को खुद ढूंढना है। जैसे कि अजब नहीं उठ के बेताबीन, सुन सर मारे किनारे पर, सुने गर माजरा दरिया हमारे अश्क जारी का। मुबालगे का शेर है लेकिन उससे पहले आपने तारीफ़ लिखना है। तारीफ़ लिखकर, ये एक ही नहीं और भी अगर मिलते हैं तो ढूंढकर तलाश करके लिखना है, बाकी आपने तशरीह करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सरगर्मी हल करने में काफ़ी मदद मिली होगी, सहूलत भी होगी। अब कम से कम आप लोग अपने बयाज़ों में इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए ताकि आइंदा भी आपको सरगर्मी करने में सहूलत हो सके। एक आपके पास एक तरकीब रहे, एक आइडिया रहे कि हमको सरगर्मी हल कैसे करनी है। चलिए इंशाल्लाह फिर हम जल्द ही मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।